चलिए, आज हम लोग क्लास 10 नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और हॉट हॉट ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता ही है, बार बार आता है। सबसे पहले नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। नियामक ज्यामिति जो होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। सबसे पहले देखिए, नियामक ज्यामिति में 4 गो कोऑर्डिनेट होता है, यानी चतुर्थांश होता है। कितने चतुर्थांश होता है? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस और फोर्थ में होता है प्लस और माइनस। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस प्लस होता है, एक्स डैश वाई डैश माइनस माइनस होता है। अब कहिएगा सर क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा? हाँ, आपको दिखाते हैं। जैसे बोलते -3 और 4 किस पाद के होंगे? किस पाद के होंगे? डायरेक्ट हिट कर दीजिए। अब देखिए ना, हम लोग ये भी जानते हैं पहले एक्स एक्सिस तब जाके वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे माइनस है और वाई पे प्लस है। तो माइनस और प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है? तो दूसरा मानिएगा। अगर 2 और 3 पूछ दे किस पाद के हैं, देखो बउआ, इस पे भी प्लस और इस पे भी प्लस, तो जब दोनों प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉन्फर्म है, जो यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, अब जो है कहेगा मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु यानी हो गया मिड पॉइंट। तो याद रखिएगा 0 0, एक्स एक्सिस पर भी 0 होता है और वाई एक्सिस पर भी मूल बिंदु क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद एक्स अक्ष के बारे में बोले, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? तो बउआ बता देंगे भुज। वाई अक्ष को बोले तो हम लोग बोलेंगे कोटि है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है। बोलेगा बिंदु 3 2 में भुज क्या है? बिंदु 3 2 में भुज क्या है? तो हम लोग जानते हैं ना, एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं, वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। अब बताइए भुज एक्स अक्ष का वैल्यू कितना? 2 3। अगर इसी में आपको कोटि पूछ दे, क्या पूछते? कोटि, तो मारेंगे 2। या कह दे क्या बिंदु 3 2 में एक्स अक्ष क्या है? तो हम लोग जानते हैं ना 3 2 में एक्स अक्ष, तो पहले एक्स उसके बाद वाई, तो एक्स पे 3, ये आंसर आ गया। अब देखिए कभी कभी क्या कहेगा, x बराबर 0 का आलेख, क्या पूछेगा? आलेख। तो मार देंगे y बराबर 0, क्योंकि देखो ना, जब भी x बराबर 0 y बराबर 0, ये तो x का बोलेगा तो y की ओर कटेगा, y का बोलेगा x की ओर कटेगा, कोई दिक्कत? अब देखिए कभी कभी क्या कहेगा, x बराबर 4 के निर्देशांक बिंदु। अब बताओ, जब x पर 4 है तो y का क्या होगा? वेरी सिंपल, 4 0। x पर 4 होगा तो y पे 0 होगा, इस तरह। उसके बाद देखिए पूछेगा मूल बिंदु का दूरी,
मूल बिंदु का दूरी, याद रखिएगा मूल बिंदु का दूरी क्या, याद रखिएगा मूल बिंदु और मूल बिंदु का दूरी में फर्क है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम उसमें मूल बिंदु के बारे में समझे, भुज के बारे में समझे, कोटि के बारे में समझे, चतुर्थांश के बारे में समझे, मूल बिंदु क्या होता है और मूल बिंदु दूरी के बारे में पढ़े। अब हम लोग दूरी सूत्र के बारे में समझते हैं। दो बिंदु रहता है, ठीक है, दो बिंदु, मान लो ये ए है, ये बी है, ए दे दिया एक्स वाई डैश, दूसरा हो गया x2 y2। इसका जब दूरी निकालेंगे ना, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। अब देखिए रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब आपको क्या करेगा, दो बिंदु दे देगा जिसके बीच की दूरी निकालना है, तो दो बिंदु रहेगा, पहला बिंदु को मान लीजिए x1 y1, दूसरे बिंदु को मान लीजिए x2 और y2 मान लीजिए, और इस पे हिट कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। तीसरा देखिए, अब हम थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र, इसमें भी दो बिंदु होगा और इसको ना एगो जो बीच में ना, इसको दोनों को अनुपात में बांटता है। इसको हम लोग m मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, और ये रहेगा x1 y1 और ये रहेगा x2 y2, ठीक है। इस दोनों बिंदु के बीच हम विभाजन सूत्र निकालेंगे, कैसे देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। देखो ये हो गया x एक्सिस पर, ठीक है, और एक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, यही आपका हो गया विभाजन सूत्र। अगर बोल दे एग्जाम में विभाजन सूत्र एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो बस एक्स एक्सिस वाला एक्स वाला, वाई एक्सिस पूछेगा तो वाई वाला को मानिए। अब कभी कभी दो बिंदु के बीच नियामक बोले, नियामक कहे, नियामक कहे या मध्य बिंदु का नियामक कहे, तो कैसे निकालेंगे, बस इजी फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, यही हो गया आपका नियामक का फॉर्मूला। आप कहिएगा सर कैसे बनता है, तो कुछ नहीं है, दो बिंदु जैसे मान लीजिए ना 2 3 है, 4 4 2 है, इसका बोलेगा नियामक निकालने के लिए, तो देखिए x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और y2 होता है। देखिए x1 4 प्लस 2y2 और हो जाएगा 4 प्लस 2y2 और 3 प्लस 2y2, कितना हो जाएगा 6/2 3, और एक हो जाएगा 5/, बस आराम से तो निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम लोग नियामक ज्यामिति में दो टॉपिक के बारे में समझे थे। पहला टॉपिक दूरी सूत्र, दूसरा टॉपिक विभाजन सूत्र, अब तीसरा त्रिभुज है, और गारंटी के साथ एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज जानते हैं ना, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं और तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्र पढ़े थे 1/2 आधार गुणित शीर्षम या हीरोन सूत्र से पढ़े थे, लेकिन
अभी दूसरा टाइप से पढ़ेंगे। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 23, 31 और 12। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ट्रिक याद रखिएगा, 23, 31, 12 ना, या 123, 231, 312 याद रखेंगे। बट ये याद रखिएगा जो पहला वाला जो होगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 देखिए 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2 ना, तो पहले x वाला ब्रैकेट में y वाला, तो सिर्फ 23 31 12 भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि 23 लिखेंगे उसके आगे में x1, 31 लिखेंगे उसके आगे में x2 और 12 लिखेंगे उसके आगे x3। अब ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ना। अब जो है केंद्रक पूछे, केंद्रक या नियामक भी कह सकता है, x1 प्लस x2 प्लस x3y3 y1 प्लस y2 प्लस y3y3। ठीक है, अब कभी कभी एक मोस्ट वीवीआई टाइप है मैथ्स में, क्या, जो k का मान निकाले। k का मान याद रखिए बच्चों, जब भी k का मान कहेगा तो आपको बिंदु बोलेगा संरेख है। ठीक है, जब भी संरेख बोलेगा और k का मान निकालने के लिए इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। आता देखिए क्या हो जाता है, बस कहेगा k का मान निकालिए, k का मान निकालिए जिसकी बिंदु तीनों संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। और इस फॉर्मूले पे आप लोग आराम से बना सकते हैं। आज हम लोग नियामक ज्यामिति के बारे में थ्योरी को अच्छे तरह से जाने हैं। फार्मूला क्या होता है, कितने फार्मूला होते हैं, इसके बारे में जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ वीवीआई क्वेश्चन टाइप का वीडियो हम अपलोड करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।